दो आइडेंटिकल डिस्क है ऑफ द सेम रेडियस are rotating about their axis in the opposite directions with the same constant angular speed omega. The disks are in the same horizontal plane. At time t equal to the point P and Q are facing each other as shown in the figure. The relative speed between the 2 points P and Q is Vr. The function of the times best represented by the function of times best represented by relative velocity की बात हो रही है. इसके अंदर पता क्या होगा, इसके अंदर इसका जो ग्राफ होना चाहिए 0 से लेके t तक. एक बात बताओ आप, यहाँ पे जो है ना एक डिस्क है भाई, एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है ना, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. इसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये तो इस तरफ घूम रहा है, ये इस तरफ घूम रहा है, मतलब ये डिस्क ऐसे घूम रही है, ये वाली डिस्क ऐसे घूम रही है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है. दोनों कैसे घूम रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, दोनों की दोनों, ठीक है ना. ये वाली जो डिस्क है ये ऐसे घूम रही है, ये वाली ऐसे घूम रही है, ठीक है, अपोजिट में घूम रही है दोनों ऐसे, ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पे जो है ना ये P है, ये Q है, इसके अंदर ये दोनों अपोजिट में घूम रहे हैं, लग रहा है ये सेम डायरेक्शन, लेकिन सेंस अपोजिट है, ठीक है ना. बताइए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, फिलहाल रिलेटिव स्पीड क्या है, 0 है. अरे Q की जो वेलोसिटी है वो P को दे दो पलट के, Q की जो वेलोसिटी P को पलट के, तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी इस पॉइंट की, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी. मानते कि नहीं मानते आप? अब एक बात बताओ आप, इस Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना. यहाँ पे नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की 0 हो जाएगी यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में शुरू में, तो यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा उस वाले ग्राफ के अंदर वी रिलेटिव वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसके अंदर ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना. वी रेल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पे ये वाला P पॉइंट यहाँ आ गया, जैसे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है V की, और जब ये वाला यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी V इस तरफ हो जाएगी. पता है क्या, ये इकट्ठे घूम रहे हैं, मतलब इसका एक चक्कर लगाने का टाइम और इसका एक चक्कर लगाने का टाइम सेम है. इन दोनों का एक चक्कर लगाने का टाइम क्या है, सेम. ये एक चक्कर जितने टाइम में लगाएगा ये भी अपना एक चक्कर उतना ही टाइम में लगाएगा. ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया इसने, मतलब सेंटर के ऊपर कितना एंगल कवर कर लिया इसने, π/2 90 डिग्री. तो ये भी पार्टिकल ये इतने ही टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, बताइए कितना एंगल कवर कर लेगा, ये भी π/2 एंगल कवर कर लेगा, ये π/2 एंगल कवर करेगा, तो ये भी π/2 एंगल कवर कर लेगा V. अब एक बात बताइए, ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे Q है. बताइए Q के रिस्पेक्ट में P की वेलोसिटी बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Q के रिस्पेक्ट में P की वेलोसिटी 2V हो जाएगी. क्या हो जाएगी यहाँ पे 2V हो जाएगी, Q के रिस्पेक्ट में इसकी P की वेलोसिटी 2V के बराबर हो जाएगी. तब बात बताओ, पता है क्या, 0 से बढ़ते बढ़ते क्या हुई है, 2V हुई है, 0 से बढ़ते बढ़ते 2V होगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है. ये पता है क्या, ये इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे कर्ड ग्राफ हैं, सारे के सारे, तो कर्ड ही आएगा इस केस के अंदर, ठीक है. अब एक बात बताओ आप मुझे, जब ये पार्टिकल यहाँ जाएगा P का और ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया P का, ये Q वाला, सॉरी ये उधर जाएगा ना, इधर कौन बोल रहे हैं, इधर V की स्पीड आएगी. ये देखो सामने वाली गलती निकालने में तो 1 मिनट में रेडी है. इसकी वेलोसिटी इधर है V की इस तरफ और इसकी इस तरफ है V की. अब बताइए Q के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी P की किस तरफ हो जाएगी, फिर से 0 होगी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आते आते क्या होगी 0 होगी, यहाँ से आते आते यहाँ तक तो 0 होगी, यानी कैसे बनेगा ग्राफ इसका t/2 तक, तो 0 पे ये बनेगा और t/2 तक ये ग्राफ बनेगा, ठीक है जी. अब उसके बाद बताओ, ये यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी V इस तरफ होगी और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस V इस तरफ हो जाएगी, उस तरफ होगी यार, पता नहीं कौन बोल रही है, इस तरफ आएगी V की वेलोसिटी और इसकी इस तरफ आएगी V की. अब बताओ क्या हो जाएगी यहाँ पे, फिर से 2V हो जाएगी, 2V हो जाएगी. फिर ये यहाँ पर आएगा ऐसे और ये वाला यहाँ पर आएगा. अब क्या हो जाएगी V रेल, तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया. और इस टाइम पीरियड के दौरान 2 बार वेलोसिटी 0 शुरू में थी रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद 1 बार और 2 बार. ऐसे केस में 2 बार रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, 2 बार 0 की, यानी कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए,
पता है क्या हो रहा है बाकियों में? तो जैसे कि बी ऑप्शन गलत है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी जीरो होगी, इसमें ना पता नहीं ये गलत कर रखा है, शुरू में मैक्सिमम दिखा रखी है इसने टी इक्वल टू जीरो पे। बी ऑप्शन में टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम दिखा रखी है, हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी शुरू में तो जीरो है। तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ना कितनी बार जीरो दिखा रखी है इसने, बताओ 1 2 3 4 बार, इसने 5 अगली बार में 4 बार, ये गलत है मतलब बाकी ऑप्शन। मतलब ए ऑप्शन ऐसा ही है, देखो इसमें वी रेल जो है ना 2 बार जीरो का, वी रेल कितनी बार जीरो का यहाँ पे 2 बार जीरो का। हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? ओके जी।